उच्चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी करते हैं हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। देखो बंदा ऊंची आवाज में वही बोलता है जिस बंदे के पास कुछ दिखाने के लिए रहता नहीं है, लेकिन हल्ला करने के लिए उसकी जबान बहुत लंबी होती है। क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल अच्छा मेरे मुन्ने, तेरे को ये मालूम है? अरे वाह, है और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है तो क्या इलेक्शन आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास? बहुत बढ़िया मैडम, ये मैडम इसको इस तरह से रेले की साले की बोली बंद हो जाएगी। चलते हैं वीडियो के आगे और पूरा मजा लेते हैं। पास की चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। आलोक जी, मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूँ और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूँ आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूँ। अब आता हूँ मुद्दे पर। दोस्त एक बात में तो एक बात मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं ना पहले गलती करते हैं, उसके बाद कान पकड़ के माफी मांगते हैं। जिस तरह से ये रिपोर्टर साहब से मतलब माफी मांग रही है। जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, ये श्रीलंका की हालत जो हुई और वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष के लोग घर में और स्विमिंग पूल में घुस गए, और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया। आज चाहे तो जे साउंड छे ने तनी तेज भ गेलै, ओकरा तनी धीरे करो तो अभी पोकाई स्टार्ट होतै। हालत ये हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहाँ दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। आता ना इस साल ये लोग आते हैं अपना बोकाई करवाने के लिए, अपना बेइज्जती करवाने के लिए। साले एक बार में एक झट में ये सीधे गेट से बाहर। संसद शुरू होते ही देश से वॉकआउट कर गया कोई हवाई जहाज में। लॉकआउट कर गया सीधे हवाई जहाज पे। अच्छा, तो पूरे देश ने देखा होगा कौन गया हवाई जहाज पकड़ के? पता नहीं। जो संसद में सबसे प्रमुख देश की गद्दी पे बैठा व्यक्ति संसद को और पूरे देश को ये सबक देना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है सदन में। अरे दीदी, इस तरह से चिलमिला के क्या साबित करना चाहती हो? पहली बात की, अगर तुम सबूत के साथ अगर पेश करना चाहती हो कुछ भी मोदी और बीजेपी के खिलाफ, भाई आराम से भी किया जा सकता है। तुम इतना जोर से बोल रही हो, सब कोई समझ के तुम क्या कहना चाह रही हो। में बैठना, वो हवाई जहाज लेकर चला जाएगा तो देश की बाकी संसद। भाई मेरे को लगता है इस दीदी की ठोकाई जरूरी है, अति आवश्यक है। इसके पुल बच्चन से हम यार मेरा कान दर्द कर रहा है। स्टार्ट भाई साहब। टोली जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं। पार्लियामेंट के सेशन में मनमोहन सिंह जी यहाँ पे 3 जज बैठे हैं। रशिया के दौरे पर गए, साउथ कोरिया के दौरे पर गए, यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर गए, जापान के दौरे पर गए, यूरोप के दौरे पर गए। तो क्या मनमोहन सिंह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे या देश की जिम्मेदारी निभा रहे थे? बताइएगा। अब दीदी कुछ नहीं कहेगी, दीदी को सच से सामना हो गया। अब ये चुपचाप पतली गली से सोचेगी कि कैसे भी करके निकल जाए। के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? यही नहीं दोस्त, इसका पूरा वीडियो देखो। मोदी सरकार और चंद चीज से दूर रहेंगे। अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं? क्या सपा वालों को मारू क्या ना मारू? ये लोग को कोई काम नहीं है, दिन भर जो है गाली देना है जी। हम लोग ये नौमी फेल और चारा चोर का बेटा है जिसका नाम है तेजस्वी यादव, जो मतलब हमेशा मुल्ला मुलायम की तारीफ करता है और हिंदुओं के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता है। नहीं उठाता है, लेकिन इसके कुछ चमचे चाटुकार लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका पूरा पोल बच्चन सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, इसका झूठ और सच। मुद्दे पे बात करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो वही रटा रटाया और भाषा की गरिमा को गिराना, यही काम रह गया इन लोगों। तू यहाँ तक गिर जाएगा, मेरे को मालूम नहीं था। क्या बोला तूने? फिर से बोलना। भाषा की गरिमा को गिराना। प्रवेश रावल सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? क्या बजाना पड़ेगा इसका? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। मतलब क्या बोला? फिर से बोलो। सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते। 90 फेल उम्मीदवार को मतलब हमारे बिहार के कुछ ऐसे लोग हैं माननीय जो इसको सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहिएगा, तनी कह दीजिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। समझो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है। लेकिन मेरे को पता चला है कि नरेंद्र मोदी बहुत कुछ करता है। जब से वो पीएम बना है तब से बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। सब कुछ अपने आप होता है। लो भाई, जब हम करेंगे तभी ना सब कुछ होगा। और ये बंदा बोल रहा है कि सब कुछ अपने आप होता है। ये कौन सी बात हो गई भाई? मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं।
देखो मिस्टर राहुल गांधी, मैं तुमको एक बात बताना चाहूँ कि बायोलॉजिकल दुनिया में जितने भी है सब बायोलॉजिकल होते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या कहना है तो और तुम्हारा क्या तात्पर्य और क्या इसके बारे में कहना चाहते हो, पूरा रेट क्लियर बोर्ड क्लियर। माता पिता से पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। अबे झाटू माटू, ये क्या तुम बोलना चाहते हो? डुबा डुम 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 क्या मतलब? कुछ भी क्या? नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं। साला कैसा बंदा यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है, परमात्मा का काम करने। 20 लाख का सूट कौन पहनता है? मोदी जी पहनते हैं। तेजस्वी को कुर्ते पजामे में देखा हमने, तो इन्होंने कब देख लिया? मोदी जी की तुलना तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे चुतिये लोग हैं जो मतलब चाहकर भी मोदी की तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुराई कर सकते हैं। मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहना, जब उसको उतार के बेचा तो 4 करोड़ का बेचा। कितने का? बाबा आई नो डैट की वो 4 करोड़ का सूट बेचा तो वो किसको दिया वो पैसा लेकर? करोड़ का। और वो पैसा इन लोगों को राशन फ्री बांटने में लगा दिया। 2-2 हाथ हमारी हो जाए, पता चल जाएगा खबर में तू है या मैं। इसको बोलते सच्चा असली फौलादी। 2 मिनट में तुझे खड़ा नहीं होने दूंगा। मनन महाराज जी के साथ मरते दम तक रहूंगा। और जिसको बुरी लगती है लिविंग रिलेशन, और जिसको बुरी लगती है कि भैया उन्होंने बोला 4 जगह मुंह मारना गलत है, तो खुल के आगे आओ, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। बिल्कुल सही बात बोला भाई आपने। खुल के बोलो प्रेमानंद महाराज को कि प्रेमानंद महाराज जी, मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, मैं 4 भाई इस तरह से इस सबको पेलोगे तो भाई ये लोग सदमा में चले जाएंगे, इसीलिए इसको अच्छा से एकदम सटीक एकदम बेजोड़ तरीके से रेलो। 4 जगह मुंह मारता हूँ, शादी से पहले और शादी के बाद, और वो भी आके बोले कि प्रेमानंद महाराज जी, मैं भी शादी से पहले और शादी के बाद 4 जगह मुंह मारूंगी। तुम भाई साहब यहाँ पे जो बोल रहा है ना एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। जो प्रेमानंद महाराज को उंगली खड़ा कर दे भाई, उससे बेहुदा, उससे बेहाया इंसान इस धरती पे नहीं होगा भाई। वो गलत थोड़ी बोले हैं भाई, एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। जिसको जो गलत है भाई उसको गलत लगेगा। तुम मेरे को रोक लो, प्रेमानंद महाराज कौन सा रोकना आ रहे हो? आई नो डैट की दिल्ली के दीपक भैया, आप बिल्कुल एकदम सही सटीक पेलते हो, इसीलिए अभी और पेलो। इधर लौंडा कहता है मेरे को महंगी वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, इधर लड़की कहती है मुझे महंगा वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। चर्चा होनी चाहिए देश के मुद्दों को लेकर के, मुर्शिदाबाद का, झुंगुर बाबा का, रोजगार का, महंगाई का। वो आप उससे भटक करके मुद्दा ला रहे हो नरेंद्र सरेंडर। मतलब दोस्त नरेंद्र सरेंडर कैसे? ये भारत की जनता भी तो देख रही है। नरेंद्र सरेंडर बीएसएफ का जवान आ जाता है। भाई को मैं जानता हूँ और शुरू से जानता हूँ। ये भाई साहब भी जब धोती खोलता है ना किसी विपक्ष पार्टी का, तो भाई पूरे अच्छे तरीके से खोलता और लेता है। नरेंद्र सरेंडर अपना वो आ जाते हैं, जो पहले आए हमारे सेना के जवान आए 24 घंटे के अंदर, उसके बाद कतर से 7 सैनिक आ जाते हैं। गजब। नहीं, दुबई में राम मंदिर बन करके तैयार हो जाता है। इतने विकास के काम भारत में देखने को मिलते हैं कि चाइना को पछाड़ के रोड मैप के अंदर भारत दूसरे नंबर पे आ गया, अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पे आ गया। ये प्रवक्ता सुनने के साथ साथ कहता होगा और सोचता होगा यार ये सब तो मैं जानता था, मैं बस वैसे ही बोल दिया था। क्या बात है? ये सारी चीजें भारत के लोगों को नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है। तो भाई साहब दोस्तों बता दूं कि कांग्रेस को इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि वो कांग्रेस 1 नंबर का चमटा है, और उसका मतलब कि हिंदू से और हिंदू संस्कृति सभ्यता से और भारत से, खास करके बीजेपी से और आरएसएस से नफरत है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करता है। और पहली बात तो हिंदू को आतंकवाद से जो जोड़ा जा रहा है, हिंदू और आतंकवाद एक साथ चल ही नहीं सकता है। हिंदू ना आतंकवाद पहले था, ना है, न कभी फ्यूचर में होगा। वही दुबले चमचे हिंदू आतंकवाद हो सकते हैं जो मुगल के नाजायज औलाद हैं। क्योंकि सनातन जो हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता में हो या फिर रामचरितमानस में जो भी लिखा हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम यत् नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो ऐसे ही हिंदू भाई को हमारे पूरे विश्व में, हमारे पूरे भारत देश में रहनी चाहिए और एकजुटता के साथ रहनी चाहिए। जी मैम, हम लोग क्या पढ़ाया जाता है, हम लोग उस पर आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। शाबाश बेटा। लेकिन और सबसे बड़ी बात, हिंदू का आतंकवादी बोल कौन रहा है? हिंदू, क्योंकि जो भी पैदा होते हैं सब तो पैदा हिंदू ही होते हैं। अब बाद में कोई सेटिंग करके कुछ भी कर ले वो अलग बात है ना।